तो बच्चों डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें एक्सरसाइज करना हमने शुरू किया था लास्ट लेक्चर में। तो क्लास 11 के एनसीईआरटी फिजिक्स के यूनिट 1 के एक्सरसाइज के बैक साइड के क्वेश्चन एंड आंसर है। तो कंटिन्यू करते हैं इस डिस्कशन को। क्वेश्चन नंबर 2.3 ये हमें सॉल्व करना था। कैलोरी जो कि यूनिट है हीट की या एनर्जी की, और ये 4.2 जूल के बराबर होती है, जहां पर 1 जूल 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं। डायमेंशन से अगर आप देखें वर्क की डायमेंशन ml/t-2 तो उससे लिंक कर सकते हैं। सपोज वी एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ यूनिट, मान लीजिए कोई एक नया सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया इन विच द यूनिट ऑफ मास को हम नापेंगे अल्फा टाइम्स किलोग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ बीटा टाइम्स मीटर, और यूनिट ऑफ टाइम जो है वो गामा टाइम्स सेकंड है। तो हमें ये शो करना है कि कैलोरी का जो मैग्नीट्यूड आएगा इस नए सिस्टम में वो आएगा 4.2 टाइम्स अल्फा रेज़ टू पावर -1, बीटा रेज़ टू पावर -2 एंड गामा रेज़ टू पावर 2 इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। तो आपने ट्राई किया होगा जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसका सॉल्यूशन देखें कैसे इसे सॉल्व करना है। हमारे पास n1 की वैल्यू है, पहला सिस्टम ऐसा ही सिस्टम है, n1 है 4.2, नए सिस्टम में n2 अननोन है, पता करना है। फर्स्ट सिस्टम में m1 किलोग्राम में नापेंगे, l1 को मीटर में, टाइम को सेकंड में। नए सिस्टम में अल्फा टाइम्स किलोग्राम, बीटा टाइम्स मीटर, गामा टाइम्स सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम जानते हैं एनर्जी का ml/t-2, यहां से अगर कंपेयर करते हैं m की पावर a, l रेज़ टू पावर b, t रेज़ टू पावर c से, तो हमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -2 मिल जाती है। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हमने, कन्वर्जन फैक्टर लगाए, तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 4.2 टाइम्स अल्फा रेज़ टू पावर -1, नीचे से अल्फा ऊपर जाएगा तो -1, बीटा ऊपर जाएगा बीटा रेज़ टू पावर -2 एंड गामा रेज़ टू पावर 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain this statement clearly. To call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying a standard for comparison. In view of this, reframe the following statements wherever necessary. तो इसके रेफरेंस में हमें इसको दोबारा से स्टेट करना है। Atoms are very small objects. तो किसी से कंपैरिजन चाहिए हमको, तो हमने इसको कन्वर्ट किया, एटम्स आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टिप ऑफ ए पिन, उसके कंपैरिजन में, क्योंकि जो पिन का टिप है वो 10 की पावर -4 मीटर के ऑर्डर का है, जबकि जो एटम का साइज है वो एंगस्ट्रॉम यूनिट 10 की पावर -10 मीटर के ऑर्डर का है। बी, ए जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड, तो ये किससे मतलब कंपेयर करना, a jet plane moves with higher speed as compared to a helicopter, तो हेलीकॉप्टर के कंपैरिजन में तेज चलता है। C, the mass of Jupiter is very large, किसके कंपैरिजन में, the mass of Jupiter is very large as compared to size of the Earth। अब यहां मास है यहां साइज है, so is it okay? जवाब है नहीं, गड़बड़ हो गया। तो ये भी क्या होना चाहिए बच्चों, यहां पर ये जो वर्ड है साइज की जगह होना चाहिए मास। Then D, the air inside this room contains a large number of molecules. The air inside the room contains a large number of molecules as compared to that in 1 mole of gas. एक मोल में कितने होते हैं 6.023 into 10⁻23 और उसका मास होता है मोलर मास। तो रूम में डेफिनेटली ऐसे कई मोल्स हैं। A proton is much more massive than an electron, 1838 टाइम्स भारी होता है। तो E जो है वो करेक्ट है, ऑलरेडी कंपैरिजन दिया हुआ है। F, the speed of sound is much smaller than the speed of light, तो हम जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड जो है रूम टेम्परेचर पर एयर में अराउंड 340 मीटर पर सेकेंड है, 0 डिग्री पर 332 मीटर पर सेकेंड है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो करेक्ट है, स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर, बहुत ही कम होती है किससे, स्पीड ऑफ लाइट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट, लेंथ के लिए हमने नई यूनिट को चुना, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो जाती है यूनिटी। उस नई यूनिट में माने अगर लेंथ को, तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 1 के बराबर हो जाती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट इफ इट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू कवर दिस डिस्टेंस। बच्चों यहाँ मैं कमेंट करना चाहूंगा कि ये जो इस तरह के डेटा होते हैं, आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में जो डेटा है इनसे हमें काफी सीखने को मिलता है। इस न्यूमेरिकल में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो भी सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है उसको तय करने में लाइट को 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। व्हाट डज इट मीन? 8 मिनट 20 सेकंड में यानी 500 सेकंड में, मिनट को बदल लो 8 into 60 plus 20, तो टोटल 500 सेकंड में लाइट सन से अर्थ तक आती है। तो अगर आपको लाइट की स्पीड पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई करते ही आपको डिस्टेंस मिल जाती है बिटवीन सन एंड अर्थ, एंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि कितनी होती है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.496 को राउंड ऑफ करके हम लिख देते हैं 1.5 एंड 1.5 × 10⁻11 मीटर, इसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये जो न्यूमेरिकल डेटा है काम के होते हैं, इससे सीखने को मिलता है हमको, और ये एक्चुअल होता है। इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, नई यूनिट चुननी है। हम जानते हैं वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो नए सिस्टम में है वो 1 है। टोटल टाइम हमने निकाल लिया 500 सेकेंड। तो नया सिस्टम अगर मैं लिखता अगर 1 है तो LT-1 में L1 500 टाइम की जगह रखा हमने -1, तो यहां से जो अननोन है L वो निकल के आएगा 500 ऑन न्यू यूनिट। ये शॉर्टेस्ट टेक्निक है, और भी किसी तरीके से किया जा सकता है। तो डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इन न्यू यूनिट्स इज 500। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is the most precise device for measuring length? लेंथ को नापना है, तो प्रिसिजन किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? प्रिसिजन जो है वो जुड़ा हुआ है जो हम बोलते हैं कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स तक वो नाप सकता है। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, जितना लीस्ट होगा, जितना छोटा होगा प्रिसिजन उतना ही ज्यादा होगा। तो वर्नियर कैलिपर्स विद 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल, तो हमने क्या किया, इसका लीस्ट काउंट निकाला 5 × 10⁻5 मीटर, ये इसका लीस्ट काउंट आ गया। फिर स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 मिलीमीटर एंड 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो मैं प्रीवियसली वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे हम तो क्या आएगा 1/100 मिलीमीटर को कन्वर्ट किया 10⁻³ तो 10⁻5 आया। तो ज्यादा किसका, वर्नियर का ज्यादा है, उससे कम स्क्रू गेज का है। देन सी एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विदिन ए वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वेवलेंथ ऑफ लाइट, हम वेवलेंथ ऑफ लाइट का आइडिया होना चाहिए आपको। तो हम जो देख सकते हैं वो लाइट है, हम कहां से कहां तक देख सकते हैं, तो बच्चों 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक हम देख सकते हैं। 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट से 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक हम देख सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट किया हमने 10 की पावर में, तो अप्रोक्सीमेटली 6000, रफली हमने 6000 एंगस्ट्रॉम को लिया, तो 6 × 10⁻7 मीटर। तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा हो गया, C1, क्योंकि लीस्ट काउंट इज द लीस्ट। इस कंसेप्ट को हम कहां यूज कर रहे हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से ऑप्टिक्स में गिवन ग्लास स्लैब के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो वहां पर ग्लास स्लैब की थिकनेस को नापने की जरूरत पड़ेगी। तो उस थिकनेस को हम वर्नियर कैलिपर से नापने के बजाय या ऑर्डिनरी स्केल से नापने के बजाय हम नापेंगे ऑप्टिकली मेजर करेंगे। तो इसमें हमको जो लीस्ट काउंट है वो छोटा मिलेगा, तो
प्रिसिजन ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, a student measures the thickness of a human hair by looking at it through a microscope of magnification 100. He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5 millimeter. 100 गुना मैग्निफिकेशन पर उसको मिल रहा है 3.5 मिलीमीटर। व्हाट इज द एस्टिमेट ऑन द थिकनेस ऑफ हेयर, कितना मोटा है एक्चुअल में? सिंपल है, 3.5 को हमने 100 से डिवाइड किया तो एक्चुअल साइज आ जाएगा, क्योंकि 100 गुना बड़ा करके वो दिखा रहा है, तो एक्चुअल साइज आया 0.035 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, यू आर गिवन ए थ्रेड एंड ए मीटर स्केल, एक धागा है आपके पास, मीटर स्केल है। हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड, कैसे निकालेंगे? दिमाग लगाइए। कई बच्चों ने ये एक्टिविटी की हुई है, ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। इट इज डन बाय वाइंडिंग ए नोन नंबर ऑफ टर्न्स ओवर ए पेंसिल, पेंसिल लो, उस पे धागे को लपेटो। मान लो आपने बिल्कुल सटे हुए 10 टर्न लपेटे, अब उनको तुम नाप लो मीटर स्केल से कितनी दूरी में फैल रहे हैं। मान लो 10 टर्न फैल रहे हैं 1 सेंटीमीटर, तो उस धागे का डायमीटर क्या हो गया? डिवाइड बाय 10, तो 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 यानी 1 मिलीमीटर। It is done by winding a known number of turns over a pencil, turns touching each other closely. Then the length occupied by each single turn will be equal to the diameter of the thread. B part. Screw gauge has a pitch of 1 millimeter and 200 divisions on the circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? अभी 200 है, कितने भी हम बढ़ाते जाए तो क्या हम एक्यूरेसी को आर्बिट्रेरीली यानी मन से कितनी भी बढ़ा सकते हैं? Yes, because the least count of the screw gauge is given by pitch upon number of divisions. The least count inversely proportional to number of division है, so with the increase of number of divisions on the circular scale, the least count will improve. Thus, the accuracy of screw gauge will increase. तो बच्चों यहाँ पर मैं डिसएग्री करता हूँ इस आंसर से। हम प्रिसिजन को बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी को नहीं, और एक्यूरेसी का प्रिसिजन से कोई लिंक नहीं है। तो इससे क्या बढ़ेगा? प्रिसिजन बढ़ेगा। अगर आप लीस्ट काउंट को कम करते हैं तो प्रिसिजन बढ़ता है, नॉट द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी डायरेक्टली नहीं बढ़ रही है। जो सी पार्ट है इसमें the mean diameter of a thin brass rod is to be measured by vernier caliper. Why is a set of 100 measurement of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only? ये हमारे काम का सवाल है, कंपटीशन में आता है। जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशंस रिजल्ट में रैंडम एरर उतना ही कम हो जाएगा। यानी अगर 100 मेजरमेंट हम ले रहे हैं तो रैंडम एरर हो जाएगा 1/100, 5 मेजरमेंट लेते हैं तो 1/5। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन increases the reliability, यानी रैंडम एरर उसमें कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन 35 millimeter slide. The slide is projected onto a screen and the area of the house on the screen is 1.55 meters square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? तो जो एरिया था फोटोग्राफ का वो था 1.75, स्क्रीन पर एरिया 1.55 मीटर स्क्वायर, इसको हमने बदला सेंटीमीटर स्क्वायर में। इससे हमें मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमें एरियल मैग्निफिकेशन मिला है एरिया में, तो एरिया से उसको लीनियर मैग्निफिकेशन में बदलना है तो अंडर रूट करना पड़ेगा,
हमने इसका अंडर रूट लिया और उससे हमें रिजल्ट मिला। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग, इनमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। तो बच्चों ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे physicsgyan.com, वहां से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं और कोई सा क्वेश्चन आपको जो ना आए जिस पे आप डिस्कशन करना चाहें तो आप उससे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं 9414489614। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। थैंक यू।